हेलो एवरीवन, गाइस आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गाइस, मैं अभी आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ आज। मैम का कुछ हेल्थ इशू है, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लेक्चर राइट नाउ। आप मुझे बताएंगे आपने क्या क्या पढ़ लिया है पीरियोडिक में? आयनाइजेशन एंथैल्पी पे थे हम लोग सर। अच्छा ओके, साइज वाला पार्ट पूरा हो गया है? हाँ सर। ओके फाइन, ठीक है। मैं पिछली चीजों को थोड़ा सा टच करता हूँ, देन विल स्टार्ट द आगे का पार्ट। ओके, आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा सा जो भी चीजें आपने की हुई हैं उन्हें थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। ओके गाइस, आपको आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है। इन दैट केस Mn+2 Fe+2 CO+2 Ni+2। Guys, can you tell me the correct order for ionic radii? Either increase decrease चलेगा? There is a meeting log? No, meeting is not log। किसी को कोई कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? गाइस, आपके किसी फ्रेंड को कुछ इशू आ रहा है क्या? पलक, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर माय फ्रेंड हैज एन इशू। क्या प्रॉब्लम आ रहा है पार्थ? मीटिंग इज ओपन, I didn't log, he is not able to join। मैं नो द रीजन, कुछ नेटवर्क इशू है उधर पे? सर आप वेटिंग रूम डिसेबल कर दो ना। नहीं, मैंने किया है, बट ओके आई विल चेक अगेन जस्ट। यस, नाउ डन। प्लीज आस्क देम अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उन्हें? पलक, हो गया ज्वाइन? ज्वाइन, ओके फाइन, डन सर। ओके ओके पलक, चलो गाइस, now focus on board। They have same radius। सामर्थ का आंसर है सेम। गाइस, बाकी के लोग क्या बोलते हैं? आपको पता है जेई का मोर देन का क्वेश्चन है ये। मोर देन का एक ऑप्शन ये भी था। बाकी के लोग बताएंगे मुझे करेक्ट ऑर्डर फॉर आयोनिक रेडियाई। सर निकल का सबसे बड़ा होगा। निकल का सबसे बड़ा होगा। ओके, ये आपने पढ़ा नहीं है क्या? सॉरी, ये पढ़ा है सर। तो बताओ फिर फटाफट से, इट्स वेरी सिंपल। सर किसी और मेरे एक फ्रेंड को भी प्रॉब्लम हो रही है एंटर होने में। अच्छा, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रहा है तो बाद में फिर वीडियो शेयर एंटर होने में एंटर नहीं हो रहे हैं। नहीं, अभी एंटर हो पाएंगे। मैंने चेक किया, अनलॉक किया है मैंने, लॉक था। मीटिंग अनलॉक कर दी है मैंने। सर एक सेकंड इसको बोलता हूँ। हाँ, Sir, manganese will have the highest less than cobalt than nickel. Okay, that means larger size of Mn+2 ion, is it? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, now reason behind?
Sir, because as we go from left to right, the atomic radius goes on decreasing. Atomic radius, because my question is related with the ionic radius, not atomic. Sorry, sir, ionic radius also goes on decreasing. Is it okay, guys? सबके आंसर सेम है? And sir, each of them हाँ सर has two ना, इसलिए sir. ओके, और किसी ने कुछ बोलना है? अच्छा, आप लोगों को क्या 3D सीरीज याद है? डी ब्लॉक की ये टेबल याद है कि नहीं याद है? Yes sir. हाँ सर Yes, sir. हाँ सर. वेरी गुड, ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूं एंड ऑल्सो राइट द एक्सप्लेनेशन. Just from left to right, decreases due to increase in E and C. nuclear What is mean by E and C? effective nuclear charge. Perfect. Size decrease कर रहा है due to increase in effective nuclear charge. It's a case of ionic radii. But if we ask this, and now my question is, what is the order for AR मतलब atomic radii? Now tell me the order. It goes on decreasing. तो इनिशियली क्या होगा? Biggest. Scandium होगा sir biggest. Scandium biggest. और किसी ने कुछ बोलना है? Decrease होके increase होगा. Okay. चलो मैं आपको दो गाइस, किसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है? प्लीज म्यूट करो. मैं अभी आपको एक बेसिक टर्म्स बोलता हूं और उसके बाद इसका आंसर मैं लिख के बताता हूं, ठीक है? तो आपको थोड़ा याद करना इजी भी रहेगा. Look, there are two factors which size is dependent. One is screening effect and second is effective nuclear charge, right? And both Yes, are sir. interrelated, आपको पता है. हाँ. स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन साइज. अगर कहीं पर स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट किया तो साइज एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगा. एंड दिस ईएनसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन साइज. कहीं पर अगर ये डोमिनेट किया तो साइज डिक्रीज होगा. नाउ व्हाट इज द एक्चुअल ऑर्डर फॉर द सीरीज? So from scandium to chromium and from chromium to copper and from copper to zinc. ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आपको पूरी टेबल याद होगी साइज के ऑर्डर. From scandium to chromium size decreases. From chromium to copper size almost same. And from copper to zinc size increases. ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लिख दिए, ठीक है? अब आप बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की. व्हाट इज द रीजन? तो साइज डिक्रीज, दैट मींस व्हिच वन इज डोमिनेटिंग? Effective nuclear charge. कौन सा डोमिनेट कर रहा है? Yeah, effective nuclear charge. Effective nuclear ENC charge. is dominating over screening effect, is it? Yes sir. Fine. साइज इंक्रीज किया तो क्या रीजन आएगा? Screening हो रहा है. Screening. Screening is effect. dominating over ENC. And Yes, sir. now the most important thing. Now the most important thing, from chromium to copper size almost same. That means क्या हुआ? Almost same. Yes. Now look this. ये जो almost same हुआ ना screening effect ENC के, this is called contraction. This is called contraction. And because of contraction, size between chromium to copper is almost same. And listen carefully. Almost same, not same. Almost same. Slight variation, very slight variation, negligible है. But अगर statement में ऐसा लिखा है almost same और same, तो कौन सा statement ज्यादा correct होगा? Almost same. Almost same. Almost. Almost. Guys, same or almost same? Which one is correct form? Almost same. Almost same. Almost same.
ये याद रखिएगा, बिकॉज कैसा होता है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं। फाइन, अब एक बात और करते हैं कि अब आपको कैसे याद रहेगा कि कहाँ पे क्या हुआ। यू जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग कि जो साइज ऑलमोस्ट सेम हुआ, दैट्स अ केस बिटवीन सी टू सी। एक सी से स्टार्ट होके एक सी पे एंड हो गया, सी टू सी। याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि साइज ऑलमोस्ट सेम कहां पर है, सी टू सी। एक क्रोमियम दूसरा कॉपर। और भी अच्छी चीज याद रखने के लिए, आपको याद होगा कि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, याद है? हाँ सर, हाँ सर, और कॉपर का भी वही है। कॉपर का भी एक्सेप्शनल है, यस है कि सर। नहीं कॉपर का? हाँ बस, सर। तो दोनों एक्सेप्शन के बीच में ही तो सेम यस सर। है ना? तो ये आपको याद रखने के लिए नेक्स्ट टाइम पूछा जाए तो चीजों को जरा रिकॉल करिएगा इस तरीके से, ठीक है? फटाफट से कॉपी करिए इसको। गाइस डन? यस सर। मैं इरेज कर दूं? यस सर। ओके, ठीक है। अब जरा साइज के ऊपर और चीजें देखते हैं। ये तो केस था डी ब्लॉक का। चलिए, मैंने जो भी चीजें लिखी हैं ऑल आर रिलेटेड विद द ऑफिशियल एग्जाम के क्वेश्चन से। फर्स्ट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एटॉमिक रेडियस? सर फ्लोरीन टू आयोडीन। मेन लार्जेस्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन। iodine. That's very simple, very simple. Okay, now look, what is the correct order for ionic radii? सर अगेन सेम, आयोडीन टू फ्लोरीन। Absolutely right, again same. ठीक है? Now correct order for ionic radii? सर रुबिडियम। Rubidium is the largest and lithium is the smallest. It will decrease from Perfect, right to left. perfect. Rubidium is largest, very good. Now again the same question. Ionic radii in aqueous medium, order is Same. The same. 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 बाकी के लोग क्या बोलते हैं? Rest people, ऐश्वर्या, आयुषी, आदित्य, मैं जितने नाम पढ़ पा रहा हूं बोल रहा हूं। सोहम, अनन्या, प्रत्युष, आयुषा, क्या बोलते हैं भाई? आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, देखो आप इंटरेक्ट करोगे तो मुझे लेवल पता चलेगा, उसके बाद ही मैं सिखा पाऊंगा। मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या ऑर्डर होना चाहिए? आरबी इज लार्जेस्ट, सर्वेश, ओके। बाकी के लोग?
सेम सर आरबी होना चाहिए ना? RB largest है sir. सेम सर। या चलो मुझे एक बात बताओ, आपने साइज का फैक्टर पढ़ा था? Yes, हैव sir. यू हर्ड अबाउट द हाइड्रेटेड रेडियाई? No, No sir. sir. No, नहीं sir. नहीं सर। ओके ओके गॉट इट, ठीक है, मुझे इसका मतलब वो बताना है। ठीक है, मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ वही चीज, ठीक है। एंड अगेन ये जेई का ही क्वेश्चन था, एबीसीडी स्टेटमेंट्स थे ये सारे, और आपको आइडेंटिफाई करना था कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, और उसमें यही ऑर्डर दिया हुआ था। गिवन ऑर्डर वाज दिस, द क्वेश्चन वाज आस्किंग कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, so this one is not correct. Okay, sir. तो आपने पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं है। Now I'm going to teach that thing. मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या होता है ये, ठीक है। I'm erasing. आप कॉपी मत करिए, ठीक है, मैं पहले सिखा दूं फिर आप कॉपी करना। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर बताने वाले हैं, ये ऐसा पार्ट है जहां पर आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगता है और बहुत इजीली आपसे मिस्टेक हो जाती है। हाइड्रेटेड रेडियाई, अब बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा, आपको 2 ही लाइन में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम यहाँ पर डिस्कस करने से पहले मैंने यहाँ जो चीज लिखी है वो पढ़ देता हूँ मैं। स्मॉलर द आयन, हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड हायर द हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक, क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी वो मैं बताऊंगा। हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी एंड चार्ज डेंसिटी मींस Q by R। चार्ज डेंसिटी मींस Q by R। अब जब जब हम हाइड्रेटेड रेडियाई बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? हाइड्रेटेड रेडियाई मींस ionic size along with n number of water molecules। ये मीनिंग होता है हाइड्रेटेड रेडियाई का, ये ionic size प्लस n number of water molecules। अब आपसे मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा पहले कि ये कैसा आयन है? कैटायन। दिस वन इज कैटायन। जब हम लिथियम आयन को वाटर में ऐड करते हैं या वाटर में लिथियम या लिथियम में वाटर आप ऐड करते हो तो इट इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, वाटर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। आप मुझे बताएंगे कि लिथियम प्लस जो है, ठीक है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को करना चाहिए, तो वी आर लिंकिंग विद दिस ऑक्सीजन। सेम ईयर सीजियम है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि अट्रैक्शन जो है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? तो दिस अट्रैक्शन, दिस हाइड्रेशन डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। ध्यान से देखिए, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगा एंड चार्ज डेंसिटी इज व्हाट? Q by R। तो Q यानी कि चार्ज तो दोनों पर सेम दिख रहा है आपको, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जिसका साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या जिसका साइज कम होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? कम होगा। जिसका कम कम होगा। होगा, पक्का है ना? हाँ हाँ सर, पक्का। हाँ,
मैंने वही यहाँ पर लिखा है, स्मॉलर द आयन हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का मतलब कॉम्बिनेशन विद वाटर। तो अब आप बताइए कि आयनिक साइज, हाइड्रेटेड रेडियाई में आयनिक साइज प्लस एन नंबर ऑफ वाटर, तो वाटर का काउंट किसके पास ज्यादा होगा, जो छोटा होगा या जो बड़ा होगा? छोटा होगा। छोटा। छोटा होगा। तो लिथियम आयन और सीजियम आयन में बड़ा कौन हुआ? Cesium. ध्यान से, लिथियम 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 बड़ा होगा। लिथियम बड़ा होगा। हाइड्रेटेड रेडियाई Lithium. लिथियम, बिकॉज अब आप सिर्फ साइज नहीं देख रहे हो, अभी आप क्या देख रहे हो, वाटर का काउंट भी देख रहे हो। आप एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने वाटर काउंट बनाते समय नंबर में डिफरेंस दिखाया है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ वाटर, बट जो भी हो, लिथियम के पास सीजियम से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? Yes, sir. अच्छा, तो जब कभी भी आपसे ये बोला जाए कि साइज इन एक्वस क्या होगा, तो कुछ ना याद रहे तो इतना याद रखो, रिवर्स होगा। प्रॉपर्टीज वाटर में जाने के बाद रिवर्स प्रॉपर्टीज शो करती है, नेचर चेंज हो जाता है, राइट। अब ये नीचे का स्टेटमेंट जरा कॉपी करो, पहले ये डायग्राम बाद में कॉपी करना, नीचे वाला कॉपी करो, मैं इरेज करूंगा इसे, फटाफट से कॉपी करो इसको। हाँ सर होगा। गाइस सबका हो गया? सर वेट 2 मिनट। लिख लीजिए पहले। डन। यस सर। amount of energy released when an ion is hydrated is called hydration energy। ये स्टेटमेंट भी लिख लीजिए आप जरा। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यस सर हो गया। सर डायग्राम ड्रॉ करे सर हम। डन। यस सर। चलिए जरा
अब हम वापस आते हैं इसके ऊपर। हमने ये चीज जो भी लिखी है उनका एप्लीकेशन करने वाले हैं हम। पहले हम साइज पर देखते हैं। हमने आपको बताया है Li plus is larger than cesium ion. Reason behind is the hydration. More size, कौन सा साइज? यहाँ पे मैंने लिखा more size due to hydration. कौन सा साइज? Hydrated size. Hydrated radius. तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। हाँ, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। Hydrated radii is more for Li plus due to high hydration या more hydration. Done? Yes, sir. Okay. अब जरा क्वेश्चंस पर आते हैं। इस पर क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे? हम इतनी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। Li plus Na plus K plus Rb plus Cs plus. The first thing is ionic radii. What is the order for ionic radii? It down the group increases or decreases? Down the group. Increases. Increases. So this arrow shows down the group and increases. Is it? Now Yes. next part. Question is asking degree of hydration का order क्या होगा? Decreases. 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 Now the one thing, what is mean by tendency to combine with water molecule? Yes, sir. Degree of hydration का मतलब tendency to combine with water molecule. So what is the order for that? Decreases. Decrease होगा ना ऊपर lithium plus 6. Decreases. Why? Because जो जितना छोटा होगा उसका tendency उतना ज्यादा होगा. Now the next question. What is the order for Increases. hydrated radii? Increases. Sorry? Decreases. Decreases. What is the order for hydration energy? Decreases. Decreases. What is the order for charge density? Decrease. Charge density is Q by R. So it decreases. Is it? Guys, समझ आ गया? Yes, sir. और हाँ, और इन सारी बातों को याद रखने के लिए वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिखाया था, स्मॉलर द आयन हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इन हायर द हाइड्रेशन एनर्जी, दैट्स द इनफ स्टेटमेंट। आपको हमेशा लगेगा, कहीं भी गड़बड़ नहीं होता उसका। ओके, कॉपी करिए इसको।
Guys done? Guys हो गया आपका कॉपी? Yes, sir. हाँ सर। अब जरा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एप्लीकेशंस देख लेते हैं। चलिए, विच वन इज लार्जेस्ट इन साइज? आप लोग कॉपी करते रहिएगा, मैं क्योंकि एडिट करूंगा इसमें। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज लार्जेस्ट इन साइज? So manganese two. Sorry. Sodium, sir. Sodium plus. आप आराम से देख लीजिए। Beryllium. सब लोग अच्छे से। Sir, sodium, sir. लिथियम वाओ, लिथियम। मैग्नीशियम। यार मतलब तुक्का तो अच्छा वाला मारो। नहीं सर सोडियम आएगा सर। हाँ सर, सोडियम। क्यों आएगा? आप एकदम आराम से देख करके आंसर दो, कोई जल्दी नहीं है। सोडियम। सोडियम फाइनल? हाँ सर। यस सर हिमांशु सोडियम तो मैग्नीशियम बताया है मुझे। मैग्नीशियम। सर मैग्नीशियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए वो छोटा जाता है। तो फाइनली करेक्ट आंसर, व्हाट इज करेक्ट आंसर? डिक्रीज होता है। सोडियम। मैग्नीशियम। हाँ सर। विदाउट एनी बट इट्स मैग्नीशियम ओनली। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जनरल बातें आप थोड़ा याद रखिए दिमाग में, ठीक है? आपको कंपैरिजन आयनिक रेडियस का सिखाया गया होगा। किसी को कोई डाउट है इस आंसर पे? नो नहीं सर sir. पक्का? मैं क्वेश्चन चेंज करने जा रहा हूं आपको। ओके, कॉपी करिए फटाफट से। डन सर। Okay. Now the same question again. Which one is largest in size? लिथियम Lithium. क्या सर? सबसे बड़ा कौन? बेरिलियम लिथियम। तुम लोग चारों ऑप्शन बोल दो एक एक करके। हाँ, नहीं थोड़ा सर। लॉजिक लगाओ। सर लिथियम सर। लिथियम। वाई लिथियम? अच्छा बताओ मुझे। सर उसके लिथियम को सर उसका छोटा आयन है ना सर, वो बेरिलियम प्लस से। चार्ज डेंसिटी बड़ा है लिथियम का। हाँ सॉरी सर, बेरिलियम आएगा तो। तो मतलब हम लोग के एग्जाम में टीम वर्क करेंगे सब आपस में डिस्कस कर करके। नहीं sir. मजा चलो है। बताओ होगा। बेरिलियम। यस, आपको मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है ना, आपको एक्वेस बोला तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हाइड्रेटेड पूछ रहा है आपसे, ठीक है? और उस समय पे स्टेटमेंट क्या वैलिड है? स्मॉलर द आयन हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। हायर द हाइड्रेशन। तो द करेक्ट आंसर इज, समझा? यस सर। करो कॉपी फटाफट से। कॉपी हो जाए तो बताइए, मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन। हाँ सर हो गया।
Which ion gives highly exothermic reaction? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, अच्छा, और सोडियम। सारे ऑप्शन बोल दे भाई तू। मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम। मैग्नीशियम में बोला है सर। भाई सोच तो, आप लॉजिक क्या लगा रहे हो, मुझे बताओ लॉजिक क्या है क्वेश्चन पे। सर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम तो वो हाईली हाईएस्ट, हाई यस हीट सर। हाई हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए मैग्नीशियम। एंड देन आफ्टर सबसे दैट कम सोडियम। H2 अब्सॉर्ब करता है अच्छा, सर। एक काम करो आदित्य, आप जरा लाउडली थोड़ा सा हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ के बताओ मुझे। पढ़ो जरा, सब लोग सुने। Amount of energy released when an ion is hydrated. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आयन इज हाइड्रेटेड। तो आपने Yes. एक्वेस मीडियम में आयंस को रखा है, तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? Hydrate. हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको क्या देखना है कि हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी। अब वो कंपेयर करने के लिए आपने वहां स्टेटमेंट क्या लिखा है? स्मॉलर द आयन हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, लिखा है ना। तो आंसर क्या होगा? लिथियम। अरे हाँ, सॉरी बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम ओनली। समझा कि नहीं? यस सर, एक्वियस बोले। हाँ, एक्चुअली सर एक सारे बार और क्वेश्चन का समझा दो आंसर, ना। हाँ मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। हमने बोला है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अभी रिएक्शन तो हम कुछ करा ही नहीं रहे, हमारे पास तो आयन पानी में पड़ा हुआ है। तो आयन पानी में पड़ा है तो सिर्फ एक ही एनर्जी रिलीज होती है, वो है हाइड्रेशन एनर्जी। अब तो इसका मतलब हमें हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करना है। हाइड्रेशन एनर्जी के लिए हमने लिखा था कि जो आयन जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा एनर्जी फ्री करेगा। तो बेरिलियम सबसे छोटा है, तो बेरिलियम का एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। आपने देखो एक स्टेटमेंट लिखा था, स्मॉलर द आयन हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन हायर द हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो जितना छोटा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू। सबको क्लियर हुई बात ना? यस सर। वो स्टेटमेंट्स याद रखो, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, मैं रेज कर दूं इसको? हाँ सर। नहीं बेटा, यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज का कोई लॉजिक नहीं है, डोंट रिलेट विद दैट। अब मैं आपको एक बेसिक समरी लिख रहा हूँ एटॉमिक रेडियाई के लिए, आप उसे फॉलो करिए बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसे तो आपने ये पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ पर, कि जब कभी भी केस एटॉमिक रेडियाई का हो और आपकी पीरियोडिक टेबल एस एंड पी ब्लॉक इनके लिए पूछा जाता है, इनका केस हो, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक याद रखिए, डाउन द ग्रुप साइज ऑलवेज इंक्रीजेस विदाउट एनी बट, एंड अक्रॉस द पीरियड साइज आल्सो डिक्रीजेस। रीजन चाहिए तो डिक्रीजेस ड्यू टू increase in ENC effective nuclear charge, और down the group increases due to shells, increase in screening effect and number of shells also। अब एक ही बात याद रखिए दोनों, बट इसमें सिर्फ एक बात याद रखिए, आपको खुद भी थोड़ा लगेगा ग्रुप कैसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 0, 0 कम्स आफ्टर 7, ये अच्छा नहीं लगता। 0 की पोजीशन तो 1 से पहले होनी चाहिए। तो बस एक ये एक्सेप्शन है, आपको रीजन भी पता है उसका। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर कि स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस। मतलब 0 का मेंबर आप उठा के यहाँ रख दो, देन साइज को डिक्रीज बोलो रेगुलर, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। ये एसएनपी का ऑर्डर है। और डाउन द ग्रुप कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक एक्सेप्शन है, वो मैं और बताता हूँ आपको। कॉपी कर लीजिए इसको जरा।
Guys, done? हाँ सर. Yes, sir. Okay. Look here. ये आपका लास्ट टू लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई मेंस का. बहुत सिंपल है. इन ग्रुप 3A और 13 ग्रुप के मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं. फर्स्ट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. In whole periodic table, in case of S and P block, down the group size regularly increases without any if but. कहीं कोई गड़बड़ नहीं है. But look this, अगर आपसे इसमें मैं साइज का ऑर्डर पूछूं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होना चाहिए साइज का ऑर्डर? Well, aluminium will be greater than boron and gallium will be greater than aluminium और बाकी तीनों सेम रहेंगे सर. So we'll have almost same atomic size. Aluminium, gallium, almost same. ऑर्डर इज लाइक दिस. हाँ, yes sir. ठीक है. रीजन की बात करें, एल्युमिनियम और गैलियम, मेजर गड़बड़ तो यहाँ पर हुई है. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दिस गड़बड़ इज बिकॉज ऑफ एल्युमिनियम और बिकॉज ऑफ गैलियम? Sir, gallium. Screening. बिकॉज ऑफ Gallium, sir. गैलियम. अब एक स्टेटमेंट लिख देता हूं. Of 3D10. ये है इसका एक्सप्लेनेशन. Screening effect of 3D10 electron is unable to compensate the increased effective nuclear charge. This statement is applied for gallium. ठीक है, आप इसे नोट करिए. फिर मैं आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज बताता हूँ कि किस तरीके से ऑप्शंस दिए थे. ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको ग्रेटर का साइन नहीं मिलता है तो ये करेक्ट होगा. साइज ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम इज ऑलमोस्ट सेम. बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है. अगर इंक्रीज का साइन नहीं मिलता तो ऑलमोस्ट सेम इज ऑल्सो करेक्ट. ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ था. द साइन ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल. याद रखिएगा. वेरी लेस डिफरेंस of size between aluminium and gallium. Explanation समझ में आ गया. Screening effect of 3D10 electron is unable to compensate the increased effective nuclear charge. Because of this reason, size गड़बड़ है. सर वो अगर स्क्रीन नहीं कर रहा तो सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता रहेगा ना. सॉरी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? सर अगर वो स्क्रीन नहीं कर रहा तो जो आगे करेगा उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा. ओके, यस. हाँ, तो कम हो गया. मैंने जेई के पुराने सालों के क्वेश्चंस ही लिखे हैं बोर्ड पर. हमको इनका करेक्ट ऑर्डर लगाना है.
आप मुझे इनका करेक्ट ऑर्डर बता दीजिए, किस तरीके से अरेंज करेंगे। Sir, the smallest is fluorine. स्मॉलेस्ट इज फ्लोरीन, ओके। लार्जेस्ट वाला बता दीजिए पहले। Sir, largest will be phosphorus minus 3. लार्जेस्ट कौन सा है? Phosphorus minus Fluorine. फॉस्फोरस, ओके। देन आफ्टर? Sir, afterwards sulfur, ओके And then fluorine. fluorine and chlorine. ओके, दैट मींस यू आर सेइंग कि हम इसे ऐसे अरेंज करें। ये बोल रहे हैं ऑर्डर आप? Yes, sir. हाँ सबका मैच कर रहा है भाई आंसर? इज इट ओके गाइस? चलो sir. मान लेते हैं सबका ओके है। नेक्स्ट पे बताइए, O2 bigger. लार्जेस्ट कौन O सा? minus 2. O. O minus 2, sir, largest. ओके, उसके बाद Fluorine. Fluorine. क्लोरीन है, ओके। उसके बाद Sodium plus. Sodium. Sodium. Sir, sodium. सोडियम, हाँ sir. अच्छा। और Magnesium. देन आफ्टर? Magnesium. Aluminum. Aluminium. गाइस मैच कर रहा है सबका आंसर? करेक्ट है ये आंसर? बाकी हाँ, किसी sir. को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट बोलिए। Sir, potassium. Largest potassium. Mg2 plus. पहले सबसे बड़ा कौन सा है? Potassium. 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 Potassium सबसे बड़ा. ओके, बाद देन में आफ्टर? sodium, magnesium. Sodium and then Sodium, magnesium. magnesium. सही है। और लास्ट वाला? सर Last पोटेशियम is sodium, सबसे बड़ा, lithium. फिर नहीं भी। सोडियम, हाँ। फिर लिथियम। lithium, potassium. परफेक्ट है? हाँ हाँ सर। sir. यस सर। ठीक है। अभी मुझे साइज के बारे में आपको और कुछ नहीं बताना है। साइज रिलेटेड इंफॉर्मेशन इनफ हो गई। क्वेश्चंस भी सारे कर लिए अब तक जितने पूछे गए हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कि साइज का कोई क्वेश्चन अभी आपका गड़बड़ होगा। अभी आयनाइजेशन एनर्जी पर चलते हैं। मैं रिमूव कर दूं इसको पूरा? हाँ सर। हाँ सर। सर अगर हमें कोई नोबल गैस दिया तो वो सबसे हाँ। छोटा होगा ना? अरे सबसे अभी मैंने बड़ा देखो होगा। पीछे ऑर्डर लिखाया था आपको, यस सर, सर्किल करके उसमें arrow लगाया जीरो था लेफ्ट टू राइट। बड़ा होगा। बड़ा होगा। नोबल गैस एक्सेप्शनली हाई। ओके सर। आयोनाइजेशन एनर्जी इनफैक्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल यूनिट वाइज चेंज आएगा, पर बाय द डेफिनेशन अगर हम बात करें तो क्या होती है डेफिनेशन इसकी, बताएंगे? For a particular electron to be ejected out of an, तो जो एनर्जी लगता है सप्लाई करने के लिए, वो आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, और कोई बोलेगा? Minimum energy required to remove an electron from a loosely bound atom. ठीक है, मैं लिखता हूँ। आप जरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
मैंने हाँ लिखा है, मैं read कर देता हूँ. Amount of energy required to release an electron from isolated gaseous atom. This process is endothermy because energy is required. And the statement is very important. Successive removal is difficult due to increase in effective nuclear charge. मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी, दूसरा निकालना और डिफिकल्ट, तीसरा निकालना और डिफिकल्ट, और डिफिकल्टी लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा. कॉपी कर लीजिए. गाइस कॉपी हो गया. Yes, sir. Done. Yes, sir. देखिए जरा, मैंने जो फैक्टर्स लिखे मैं रीड कर देता हूँ. Ionization energy is inversely proportional to size, inversely proportional to screening effect, directly proportional to effective nuclear charge, directly proportional to penetration effect, S, P, D, F ये order है, and also affected by configuration, fulfilled, half filled. Fulfilled is more for in comparison to half filled.
फैक्टर्स हो गया। सर वो राइट वाला नहीं हो रहा। ओके राइट वाला कॉपी हो गया है। हाँ ओके सर। फाइन, अभी स्टॉप राइटिंग, ठीक है, क्योंकि जो लिखा है उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, उनसे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो देखने हैं हमें। और मैं आपको एक बार कंसेप्ट बताने के बाद शॉर्टकट पक्का बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा हो, आप विदाउट पेन पेपर आंसर दे सकते हो, वो शॉर्टकट मैं आपको सिखाऊंगा। बिफोर दैट कंसेप्ट समझ लीजिए। हमने एग्जांपल में सोडियम लिया है एंड सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2p6 3s1 होता है, बराबर लिखा है ना मैंने कॉन्फ़िगरेशन। हाँ सर। राइट, हमने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया एंड फॉर दैट पर्पस हमारी जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई दैट इज IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला और ये Na+2 बना दिया। राइट, अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन IE1 एंड IE2। क्या होगा? IE1 IE2 क्या होगा? I1 is the I1 energy is required less to than remove. IE2. IE1 IE1 is less than IE2. or not only less than, More, much more, much more. much more. फाइन, और ये मच मोर कितना है वी कैन नॉट डिफाइन दैट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज क्या है, अगर ये पॉसिबल हो जाता, हमें पता होता तो हमने Na+2 बना लिया होता। ठीक है, तो ये कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे हम कवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसके लिए बस इतना ही जानना था आपको कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हम उसको वहां तक नहीं पहुंच सकते। अब जरा इधर आते हैं, डाउन द ग्रुप। लिथियम टू सीजियम हमें कंपेयर करना है, और ये मेरा लिथियम टू सीजियम नहीं, बल्कि हम पूरी पीरियोडिक टेबल S और P के लिए बात कर रहे हैं, जनरल टर्म। Li का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1। अब आप बताइए कि सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए किसका होगा, लिथियम का या सीजियम का? Lithium. Lithium. का। तो लूजली बाउंडेड किसके पास होगा? Cesium. तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी कहां से होगा? Cesium. Cesium. So down the group, ionization energy decreases due to increase in number of shells. ठीक, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं या स्क्रीन इंक्रीज करता जाता है, इसकी वजह से ये। अब ये बिल्कुल रेगुलर है, तो याद रखिएगा, अगर कोई चीज बहुत सीधे सीधे हो रही है तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये एकदम सीधा सा है। अगर गड़बड़ होता तो पक्का इंपॉर्टेंट होता। कॉपी कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सर क्या सर, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप्स चेंज करेंगे, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा वो वैलेंस शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चेंज करेगा ना। I1 इज मच मच मोर वाला सर।
नहीं, ये जो मच मच मोर वाला है ना, आप इतना याद रखिए कि कुछ भी हो जाए IE2 इज ग्रेटर देन IE1। मच मच के केस में ये जरूर हम बोल सकते हैं, हाँ कहीं पर 2 बार मच लगेगा और कहीं पे 4 बार लगेगा, है ना। आपको ग्रुप 2 याद आ रहा है क्या? सर सर हाँ बोलिए बोलिए। सर, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकाल सकते हैं। सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकाल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में। नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे निकालते हैं आयनाइजेशन एनर्जी? सर मतलब हम लोग को फोटोन की एनर्जी पता है तो, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोंट रिलेट बेटा, डोंट रिलेट। तो वहां तो कंपलसरी हो गया कि लाइट एनर्जी होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, यहाँ तो हम किसी लाइट एनर्जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम एनी काइंड ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं ना। ओके और दूसरी बात, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको पता है बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स पे यूज किया जाता है। कौन से एलिमेंट पे यूज होता है बताओ जरा मुझे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? हाँ, Silver. मेटल्स। कौन से मेटल? एनी मेटल्स तो नहीं होते हैं, स्पेसिफिक बोलो कौन सा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये जेई का। सर सॉलिड येट्रियम नहीं, येट्रियम ध्रुव रॉन्ग। सॉलिड मेटल्स सर। सोडियम। अरे नहीं। चलो नोट, कहीं पे नोट कर लो, पोटेशियम एंड सीजियम। ना सिल्वर कुछ भी नहीं, नोट डाउन करो। इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स K+ and C, पोटेशियम एंड सीजियम यही यूज होता है बस, और उसमें भी मोस्टली सीजियम यूज होता है। नोट कर लीजिएगा। अभी आप कॉपी मत करिएगा, थोड़ा ज्यादा लिखने के लिए है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक रीजन, एक एक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इस पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा कंपैरिजन है लिथियम का बेरिलियम के साथ, ठीक है। आपको ये बताना है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर फ्रॉम लिथियम और बेरिलियम, कहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होगा, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट लॉजिक, ठीक है, बिकॉज दोनों तरीके के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग भी होता है। तो बताइए मुझे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर फ्रॉम लिथियम और बेरिलियम। सर्वेश योर आंसर इज बेरिलियम, ओके। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, इजियर फ्रॉम लिथियम और बेरिलियम? लिथियम सर। लिथियम। लिथियम, बाय लिथियम। सर उसमें Lithium. स्प्लिटिंग होगा ना। इफेक्टिव सर बेरिलियम का स्ट्रॉन्ग है। नोबल प्लेन सेल फील्ड है। बेरिलियम का शेल फुलफिल्ड है। ठीक बात है, ठीक है। हाफ फील्ड। यानी कि ग्रेटर फॉर बेरिलियम एंड द रीजन इज बेरिलियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन हमारा है बेरिलियम और बोरॉन के बीच में, कहां से इलेक्ट्रॉन, हाँ
बोरॉन। आप आराम से सोच के रीजन के साथ डिस्कस करिए। सर बेरिलियम में से डिफिकल्ट होगा। बताइए। बेरिलियम सर। बेरिलियम डिफिकल्ट फ्रॉम बोरॉन। बेरिलियम और इजी? बोरॉन। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ डिफिकल्ट बता रहे हैं कि इजी बता रहे हैं? सर डिफिकल्ट होगा। कहाँ से डिफिकल्ट होगा? बेरिलियम। बेरिलियम से। बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। बेरिलियम। बेरिलियम। रीजन? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सर एक तो वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन, और सर बोरॉन में क्या होता है सर, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है ना सर, इसलिए वो ज्यादा इजी हो जाता हाँ। नहीं 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 नहीं, ये अच्छा रीजन नहीं था। और कुछ बताओ। एक और भी रीजन है। आंसर तो आपका राइट है, बेरिलियम। रीजन बोरॉन में शेल बढ़ जाता है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फिगरेशन। लूजली बाउंडेड होता है। दूसरा आप जो सोच नहीं पाए, पेनिट्रेशन इफेक्ट। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे एस से और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप पी से। आपने देखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट में ऑर्डर लिखा था। देखिए हाँ जरा फैक्टर Yes, sir. इज ग्रेटर। या तो डिफिकल्ट फ्रॉम एस इन कंपैरिजन टू पी। एस से निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि एस इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, है ना। तो दो रीजन है यहाँ पे। नाउ कंपैरिजन बिटवीन बोरॉन एंड कार्बन। कार्बन से इजी होगा। डिफिकल्ट है कि इजी है? इजी कार्बन। तो आप कह रहे हैं कि कार्बन So से इजी? difficult. नहीं सर, बोरॉन से इजी है, कार्बन से डिफिकल्ट है। अच्छा, बोरॉन से क्यों इजी है बताइए? क्योंकि सर अभी हम लोगों ने पढ़ा पेनिट्रेशन इफेक्ट, और स्क्रीन इफेक्ट भी होगा ना सर। स्क्रीनिंग इफेक्ट वजह से जो पी पे एक Sir, इलेक्ट्रॉन कम और P पे stable दो है, sir. इलेक्ट्रॉन है। नहीं 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 नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट आप कहाँ लगाने लगे यहाँ पे? सर इजीली स्क्रीनिंग इफेक्ट तो निकल पाएगा। सर इफेक्टिव नहीं, क्यों न्यूक्लियर निकल चार्ज पाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना सर। क्या हो NP2 जाएगा? में सर इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए सर टाइम ज्यादा लगेगा। और कोई बोलेगा? सर वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा। ठीक है ठीक है। और कोई बताएगा? देखिए, इतने सारे लोगों में 2 लोगों की एक्सप्लेनेशन करेक्ट है और मैं उन्हें यूज करने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए कि बोरॉन और कार्बन में डिफिकल्ट फ्रॉम कार्बन। रीजन लुक हियर, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो बिकम स्टेबल। बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोरॉन कॉन्फिगरेशन बिकम स्टेबल। तो इसका टेंडेंसी है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ये तो एक्सप्लेनेशन, बट वन वर्ड रीजन क्या होता है? इसको ही तो हम ENC बोलते हैं कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कार्बन का ज्यादा है, इसलिए कार्बन को ज्यादा लगेगा। अब आते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन पे। बताइए भाई, किसका ज्यादा है और किसका कम है? सर नाइट्रोजन में से निकालना बहुत hard है। नाइट्रोजन का ज्यादा है। नाइट्रोजन का ज्यादा है। नाइट्रोजन का ज्यादा है। वन बाय वन बोलिए। नाइट्रोजन में का से ज्यादा है। रीजन? हाँ सर हाफ फील्ड है, मतलब ज्यादा परफेक्ट stable। है। हाँ बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन का ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर कर लीजिए। सर नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। नाइट्रोजन का ज्यादा। यस सर, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का। और किसी को कुछ कहना है? क्या बोलते हैं बाकी लोग? नाइट्रोजन का सेम भी ज्यादा हो है। सकता है ना सर। हो सकता है, आंसर तो एक ही रहेगा। तो अगर हम आपकी बात मान लें कि नाइट्रोजन का ज्यादा है तो रीजन क्या देंगे? हाफ स्टेबल फील्ड शेल। कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, नाइट्रोजन से ज्यादा है और रीजन आपका ही ले लेते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा ऑक्सीजन और फ्लोरीन बता दीजिए।
फ्लोरीन फ्लोरीन का ज्यादा है, ज्यादा फ्लोरीन का ज्यादा है। फ्लोरीन का क्यों ज्यादा है? ENC. ENC. एनसी। यस सर एनसी। देखिए बिल्कुल सही है आप। और ये वो फोर्थ लूज करने इलेक्ट्रॉन से है, ये ज्यादा अगर अट्रैक्ट लूज करेगा करेगा। तो बिकम स्टेबल। By losing one electron, oxygen becomes stable. So more for और fluorine. फ्लोरीन The अट्रैक्ट correct term करेगा। is ENC. And the last Neon. नियन। reason, कंपैरिजन सारे लग Stable जाएंगे। configuration. All correct लिख है। स्टेबल लिख कॉन्फिग। तो गाइस ये समझ में आया आपको? सर यस हाँ सर। अच्छे से देख लो, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करने के लिए मैं दूंगा। ये जो अभी सबने टीम वर्क किया है ना, सबने मिल करके सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करोगे, करो कॉपी से। प्रत्युष, Yes, sir. प्रत्युष Yes, sir. समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ। अंशुमन, अंशुमन दुबे, गाइस डन? यस सर। एवरीवन? नो सर। ठीक है, करिए Yes. कॉपी। डन सर। डन? ओके। यस सर।
दो क्वेश्चन लिखे हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE1 बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एल्युमिनियम एसआई फास्फोरस सल्फर मैग्नीशियम। स्टार्ट करिए। सर अपने सेकंड वाले में लास्ट में क्या है? Mg मैग्नीशियम। सर आंसर टेक्स्ट डाउन करें तो? क्या चीज बच्चा? सर आंसर टेक्स्ट डाउन करें तो? नहीं नहीं अभी रुक जाओ जरा, बाकी लोगों को ट्राई कर लेने दो। चलो जिसका हो गया टेक्स्ट करो जरा, मैं चेक करता हूँ। हाईएस्ट फॉर नाइट्रोजन। बेटा जब इंक्रीजिंग बोला जाए तो ध्रुव आपको इंक्रीज लगाना है, बीच में ऐसा साइन ना लगाए कि एक इंक्रीज एक इंक्रीज। इंक्रीजिंग मतलब ऑल आर इन इंक्रीजिंग। आपने भी वही योजित किया हुआ है। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, बीच में इंक्रीज डिक्रीज नहीं। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। ओके देवांश। दो दो बार बी लिखा आदित्य आपने। मालव नाइट्रोजन, ठीक है मालव राइट है। योजित सॉरी ओके। बोरॉन गायब कर दिया आदित्य आपने। वेर इज बोरॉन? बेरिलियम लिख दिया। वेर इज बोरॉन? देवांश ओके ओके राइट है। देवांश राइट है। सामर्थ नो सामर्थ योर आंसर इज रॉन्ग। सेकंड भी करने लगे हैं बच्चे हमारे। सेकंड रुक जाओ बेटा जरा, फर्स्ट एक बार सबका चेक हो जाए तो प्राची, फिर देखते हैं सेकंड। सर्वेश बेरिलियम नो सर्वेश योर आंसर इज रॉन्ग। आदित्य नो आदित्य योर आंसर इज रॉन्ग। प्रत्युष आपका आंसर नहीं आया अभी तक। सर मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है तो मैं व्हाट्सएप कैसे नहीं कर सकता अभी। नहीं व्हाट्सएप नहीं करना है, इस पे कॉमन चैट पे। अच्छा ठीक है। आयुष ओके राइट है। प्रत्युष आंसर रॉन्ग। मैं लिख देता हूँ राइट आंसर।
ये तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, हमने अभी अभी किया है इसको। प्लीज एक बार अपने जरा नोट्स उठा करके देखिए, अभी अभी सॉल्व किया है, ये आंसर होना चाहिए। प्लीज चेक योर नोट्स। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें ये एलिमेंट्स थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन। जिन लोगों ने भी मिस्टेक किया है प्लीज रेफर टू योर नोट्स, रेफर टू दैट प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया था। रुक जा भाई ध्रुव, सेकंड क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं, फर्स्ट हो जाने दो सबका। इज इट ओके गाइस, समझ आया? जिनका भी गड़बड़ हुआ है उन्हें क्लियर हुआ क्या? चलो अभी सेकंड वाला बताओ मुझे। सेकंड में ठीक है, योजित ठीक है, नहीं नहीं योजित तेरा रॉन्ग है भाई। MgL, हाँ गड़बड़ था। पीयूष SiMgL सोडियम, ये सोडियम कहाँ लिखा है मैंने? प्रत्युष तूने सोडियम कहाँ से लिखा भाई? सॉरी सर। मेरे एक दूसरा भी आंसर क्या है पहले? आयुष ने लिखा है, आयुष योर आंसर इज रॉन्ग। देवांश, ठीक है देवांश राइट है आपका आंसर। सर वापस आंसर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि आपको मिस्टेक समझ आ गया तो चेंज हो रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, देवांश एल्युमिनियम मैग्नीशियम ठीक है, राइट है देवांश। ब्रो हाँ 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 अभी ठीक है आंसर आपका। चल भाई मैं आंसर लिखूं क्या? सामत इज दिस करेक्ट? अब मेरी चांस है, हाँ? सब लोग ने कर लिया। योजित ठीक है ठीक है, चलो अभी बस स्टॉप करो, मैं लिखता हूँ करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर ये रहा। अच्छा अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है? आप मुझे केवल बहुत वन वर्ड आंसर करिएगा। क्या इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में हमारा टाइम लग रहा है और हमें क्या कंफ्यूजन आ रहा है? यस और नो? हाँ सर, हाँ थोड़ा सर। सा आप आता टेक्स्ट है। कर सकते हाँ सर। यस सर। हो रहा है ना? मुझे पता है, क्योंकि क्या हो रहा है, आप जब फैक्टर सोचना शुरू करते हो तो आपको आपका फैक्टर जो याद आता है वही आपको सही लगता है, बाद में पता चलता है नहीं नहीं ये तो सोचना ही नहीं था। तो अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट, ठीक है? आंसर आएगा इंस्टेंट, नो नीड टू राइट, नो नीड टू कैलकुलेट, इवन नो नीड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप जो लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हो छोटे छोटे एलिमेंट्स से, नीचे के एलिमेंट्स आएंगे, टेबल थोड़ी ना पूरा याद है। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, फिर कोई भी क्वेश्चन होगा, रैंडम कुछ भी पूछा जाए, हर आंसर आपका राइट होगा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ।
ये है यूनिवर्सल ट्रिक। आप किसी भी पीरियड के किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को उठाइए, सब सारे आंसर सेट हो जाएंगे। डाउन द ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सिक्स। आपको मैंने जो 2 क्वेश्चन दिए थे, प्लीज अप्लाई दिस ट्रिक, देखिए आपका आंसर मैच करता है कि जल्दी से। बाय द सेकंड ग्रुप की जगह थर्ड ग्रुप डालना है, थर्ड की जगह सेकंड डालना है, सिक्स की जगह फिफ्थ, फिफ्थ की जगह सिक्स। करके देखो जरा जल्दी। मैंने आपको पहले दिया था बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी देखिए ऑक्सीजन किस ग्रुप में आता है? 6, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। हाईएस्ट फॉर किसके लिए होना चाहिए था? 6 के लिए, पर होता किसके लिए? फिफ्थ के लिए, इसलिए नाइट्रोजन फर्स्ट, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। कार्बन एज सच फोर्थ है। सेकंड थर्ड में इंटरचेंज होना चाहिए था बोरॉन को, पर होता है बेरिलियम। हो गया, समझ आया गाइस? सर एक बार रिपीट करो ना। मैंने कहा अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकंड एंड थर्ड पीरियड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड। मतलब इंक्रीज का मतलब 0 को हाईएस्ट होना चाहिए, फर्स्ट हाईएस्ट, सेवेंथ ग्रुप को सेकंड हाईएस्ट होना चाहिए, और थर्ड हाईएस्ट किसको होना चाहिए? 6 को, पर होगा कौन? फिफ्थ ग्रुप वाला मेंबर हो जाएगा, फिफ्थ की जगह 6 ग्रुप वाला मेंबर हो जाएगा। तो आपको जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया था उसके ऊपर ग्रुप नंबर लिख दिया मैंने और अरेंज कर दिया। देखो 6 होना चाहिए था, बट होता कौन है? इंक्रीज होता है ना, तो 6 होना चाहिए था। 6 की जगह पे क्या आता है? फिफ्थ वाला, और फिफ्थ की जगह 6 वाला, इंटरचेंज। फोर्थ ऐसा सच रहा, सेकंड थर्ड इंटरचेंज। समझा भाई? हाँ सर अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया था, Even थैंक्स देवांश, आपको जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया था जरा अप्लाई करके देखो। आपको कभी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग को केमिस्ट्री पर टाइम नहीं लगाना है। आप जब आपका एग्जाम होता है ना, तो आपको मैक्सिमम एफर्ट्स जो है, टाइम जो है ना, वो मैथ्स और फिजिक्स को देना है। केमिस्ट्री को हर बार हमें ट्रिक से करना होगा, स्मार्टली करना होगा, तभी केमिस्ट्री में स्कोर होगा। सेकंड वाले पे अप्लाई करके देखो, आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर अप्लाई हो रहा है। हो रहा है ना अप्लाई? आप देखो कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है आपको, कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज और फैक्टर्स। आपको एक ही फैक्टर याद रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाऊंगा ना, मैं गेम के अंदर तो मेरा शॉर्टकट लगेगा, फिर लिखूं आप तो फटाफट आंसर देने वाले हो। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन मैंने लिख दिया, अरेंज कर दो। चलो क्या ऑर्डर होगा? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, इंक्रीज टू डिक्रीज हो रहा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। हो गया, यस सर। सही है ना? हाँ सर। हो गया क्वेश्चन। अब आप देखो, मैं मेरे लिखने से पहले लोग आंसर मुझे दे रहे हैं। भाई मेरी वाली ट्रिक से लगा रहे हो ना, तो आपको समझ आ गया ना। अब आप कितना भी बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बना लो भाई, इससे ज्यादा कुछ होना ही नहीं है कहीं भी। ये ट्रिक यूनिवर्सल है। आपको फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट भी उठाओगे ना तो भी लगेगा। समझ आ रहा है ना गाइस? मैं क्या हाँ। क्वेश्चन मुझे समझ, अब तो सभी कर लोगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। चलो अरेंज इट, नॉट ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। अरेंज करो। सर फास्फोरस, सिलिकॉन, फर्स्ट हाईएस्ट क्या होगा? सोडियम। फास्फोरस। ए हैं? फॉस्फोरस। सर मैं लेफ्ट से बोला, मैंने लेफ्ट से बोला। लेफ्ट से मत बोलो। फर्स्ट हाईएस्ट क्या होगा? फास्फोरस, फॉस्फोरस। वन, फॉस्फोरस। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। हो गया, हो गया। अभी देखो आपने कुछ भी कहीं पे केमिस्ट्री का रूल लगाया ही नहीं है आपने। हाँ। क्या ये समझ आ गया सबको? हाँ सर। ठीक है। यस तो सर। कंसेप्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, पर एग्जाम में क्वेश्चन टेक्निकली करेंगे, स्मार्टली करेंगे। ठीक है। हमने अभी जो भी क्वेश्चन किया वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का था। अब हम आते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने पे, कंपेयर करने पे। ओके, कॉपी कर लीजिए फटाफट से, मैं रेज करूंगा।
गाइस हो गया? गाइस डन? Sir, done. Yes, sir. मैं रिमूव कर दूं. Sir, we have to. It is for first ionization potential. No? Yeah, this is applicable for first. Second सिखा दूं, फिर second का shortcut भी बता दूंगा. चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 एक और दे देते हैं. अच्छा नहीं लगता. Sir, what you have to find? Question is compare IE2 compare करना है. मैं दो क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आपको खुद से करना है. ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं. 1s2 2s1 and sodium is 2s2 2p6 3s1. ठीक है, आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है. इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो आप ऐसे ही रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आपको IE2 and this become 2p6. ठीक है, अब आप कंपेयर करके बताइए कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल Lithium, sir. किससे डिफिकल्ट होगा, लिथियम से या सोडियम से? Sir, lithium से. अच्छे से देखिए. Sir, lithium. Sodium. Lithium. कहाँ से? Lithium, sir. Lithium. लिथियम. हाँ sir. सर Li? स्क्रीनिंग के कारण हाँ sir, है ना, penetration effect की वजह से. s ऑर्बिटल में डालना है ना. अरे बहुत सिंपल है भाई. S is much more closer. ये फर्स्ट शेल, ये 2 सेकेंड शेल दूर, तो लूजली बाउंडेड हो गया ना ये वाला. तो ये सेकेंड शेल है, ये फर्स्ट शेल से निकल रहा है, तो मोर फॉर लिथियम. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. चलो सेकेंड करते हैं. सेकेंड ध्यान से देखिए. 1s2 2s1 बेरिलियम 1s2 2s2. तो आपको सेकेंड कंपेयर करना है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ही रिमूव कर दो. ये 1s2 हो गया Lithium होगा. और ये 2s1 हो गया. अब बताओ कहाँ से Lithium. Lithium. लिथियम Lithium. लिथियम या बेरिलियम? Lithium, sir. Lithium. लिथियम से हार्ड होगा. बिल्कुल सही, लिथियम. आपको समझ आ गया ना कैसे करना है? हाँ sir. अब जरा नेक्स्ट आप करिए फटाफट से. चलो ट्राई करो जल्दी जल्दी.
गाइस हो गया सबका? अच्छा Yes, sir. दिवान, ठीक है ठीक है, और सबको ट्राई कर लेने दो, फिर मैं आंसर लिखता हूँ फाइनल।
Yes sir, done. सबका हो गया? चलिए एक एक करके आंसर बता दीजिए मुझे। पहले में बेरिलियम और बोरॉन में किसका ज्यादा है? बोरॉन। 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 ओके। बोरॉन और कार्बन में किसका हाईएस्ट है? बोरॉन। बोरॉन। बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? बोरॉन। बोरॉन। हाँ सर। Configuration of boron is 2s2. This is 2s2 2p1. After removing 2s1, this become 2s2. Difficult from boron. Now this one 2s2 2p1. 2s2 2p2. After removing 2s2, this become 2p1. Difficult from boron again. Carbon 2s2 2p2. Nitrogen 2s2 2p3. After removing 1, this become 2p1. This become 2p2. Carbon. So easier from carbon. Nitrogen 2p3, 2p4, Nitrogen. 2p2. This becomes Oxygen. 2p3. So more for oxygen. Less for nitrogen. 2p4, 2p5, Same. Oxygen. 2p3, 2p4. So difficult from oxygen. सर सोडियम से ज्यादा हार्ड होगा। PS1. अच्छा क्या होगा? 3p6 सोडियम। और S1. सोडियम। 2p6, 3p6. Difficult from sodium. सबका राइट है भाई? सबको समझ आ गया ये? एक रॉन्ग गया सर। किसका रॉन्ग हुआ? सर एक गया, कौन सा गड़बड़ हुआ? वो बेरिलियम और बोरॉन वाला। बेरिलियम और वो थर्ड वाला। बोरॉन। अच्छा, बाकी सबका राइट है? हाँ सर। अब देखिए जरा कुछ चीजें समझ लीजिए। अभी हमने जो किया इट्स अ केस ऑफ 2 एलिमेंट्स का सेट, मतलब हर सेट में 2-2 एलिमेंट्स हैं। ये बड़ा हो सकता है, इसमें 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट्स भी होंगे। ठीक है, तो इसको अभी हमें और सीखना है। नो डाउट मैं शॉर्टकट्स तो बताऊंगा आपको, पर बेसिक जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से है वो तो सबको समझ में आ गया है ना? क्यों गाइज? अब एक काम करते हैं, नोट डाउन करिए A, B, C। इन तीनों के केस में आपको IE2 कंपेयर करना है एंड दिस इज योर होमवर्क एक्चुअली। IE2 सेकेंड आयनाइजेशन की आपको इन तीनों के लिए कंपेयर करना है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे आप अरेंज कर रहे थे। होमवर्क नो सर? हाँ, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, आप अप्लाई करिए, आप ट्राई करिए। ओके सर। ठीक है, होपफुली आपको शॉर्टकट समझ में आए होंगे। क्यों गाइज? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके सर समझ में। ठीक है, आप ट्राई करिए। नेक्स्ट पे हम आपको और ट्रिक्स बताते हैं फिर। ओके सर। ओके बेटा, चलिए गुड बाय। बाय you, सर। बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. और